एक बार की बात है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में अरव नाम का युवक रहता था। अरव मेहनती था, ईमानदार था और सपनों से भरा हुआ था। वो सोचता था, अगर मैं दिल से मेहनत करूंगा तो किस्मत जरूर साथ देगी। लेकिन जीवन हमेशा उसकी उम्मीदों के उलट चलता रहा। पहले व्यापार में घाटा हुआ, फिर पिता बीमार पड़ गए। उसने सब कुछ बेचकर इलाज कराया, लेकिन फिर भी पिता नहीं बचे। घर वालों ने कहा, तेरी किस्मत ही फूटी है। दोस्तों ने धीरे धीरे दूरियां बना ली। हर बार जब वो कुछ नया करने की सोचता तो जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे धकेल देती, और एक दिन वो टूट गया। रात को नदी किनारे बैठकर बोला, हे भगवान, आखिर मैं कब तक कोशिश करता रहूं? मेरी मेहनत बेकार क्यों जा रही है? तभी उसके गांव में चर्चा हुई कि पास के नगर में गौतम बुद्ध पधारे हैं। लोग कह रहे थे, उनके पास जाने से मन को शांति मिलती है। अरव के भीतर उम्मीद की एक आखिरी चिनकारी जगी। चलो, शायद वो मेरी किस्मत बदल दे। मुलाकात, एक मौन जो जवाब दे गया। अरब सुबह सुबह बुद्ध के शिविर पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग बैठे थे, कुछ ध्यान में, कुछ मौन में। बुद्ध वहां किसी देवता की तरह नहीं, बल्कि एक शांत झील की तरह बैठे थे। अरब ने जाकर कहा, भगवान, मैं सब कुछ खो चुका हूं। मेरी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। लगता है किस्मत मुझसे नाराज है। बुद्ध ने कुछ क्षण मौन साधा, फिर बोले, तुम्हें क्या लगता है अरब, किस्मत तुम्हें सजा दे रही है? अरब ने सिर झुका लिया। हां, शायद पिछले जन्मों का फल है, या फिर भगवान ने मुझे भुला दिया है। बुद्ध मुस्कुराए। तो क्या तुम भगवान को याद करते हो जब जीवन अच्छा चलता है? अरब चुप, वो कुछ बोल नहीं पाया। बुद्ध ने कहा, हर मनुष्य तब भगवान को याद करता है जब जीवन कठिन होता है, और जब सब ठीक होता है तब वही मनुष्य खुद को भगवान मान लेता है। तो सोचो, वास्तव में कौन किसे भूलता है? अरब के होंठ कांप गए। वो कुछ कहना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। 3. बुद्ध की शिक्षा, कर्म और किस्मत का रहस्य। बुद्ध ने आगे कहा, अरब, किस्मत कोई जादू नहीं, वो तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जिसे तुम भाग्य कहते हो, वो बस बीते कर्मों की गूंज है। पर सबसे बड़ा रहस्य ये है, कर्म किस्मत को भी बदल सकता है। अरब ने पूछा, तो क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर सुबह तुम्हारे सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला, रोकर बीते दिन को कोसना। दूसरा, मौन रहकर आज के दिन को बेहतर बनाना। जो दूसरा रास्ता चुन लेता है, वही किस्मत का लेखक बन जाता है। उन्होंने कहा, किस्मत उसी का साथ देती है जो अपनी हार का कारण खुद में ढूंढता है, दूसरों में नहीं। 4. एक दृष्टांत, 2 किसानों की कहानी। बुद्ध ने उदाहरण दिया। 2 किसान थे, दोनों के खेत में एक ही तूफान आया। पहले किसान ने आसमान को कोसा, मेरी किस्मत खराब है। दूसरे किसान ने कहा, बारिश आई है, मैं बीज बदलूंगा। एक ने किस्मत को दोष दिया, दूसरा खुद को सुधारा। साल भर बाद पहले किसान के खेत में घास उगी और दूसरे किसान के खेत में सोना। फिर बुद्ध ने कहा, किस्मत का तूफान सबके जीवन में आता है, पर जो गिरकर भी बीज बो देता है, वही अगली फसल पाता है। 5. संघर्ष का महत्व। अरब बोला, पर भगवान, अगर हर बार असफलता मिले तो इंसान टूट जाता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो टूटता है वही नया आकार लेता है। देखो मिट्टी को, जब तक वो टूटती नहीं तब तक घड़ा नहीं बनती। जब तक लोहा आग में नहीं जलता तब तक तलवार नहीं बनती। संघर्ष इसलिए नहीं आता कि तुम्हें रोक दे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें तैयार करे। उन्होंने आगे कहा, कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें उस राह पर नहीं जाने देता जहां तुम्हारा मन जाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारी मंजिल कहीं और है। 6. सच्ची किस्मत क्या है? बुद्ध ने पूछा, अरब, तुम्हारे अनुसार किस्मत क्या है? अरब बोला, जब सब अच्छा हो जाए वही किस्मत है। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं,
किस्मत का असली अर्थ है वो शक्ति जो तुम्हें हर बुरे समय में स्थिर रखती है। जिसे तुम कठिन समय कहते हो, वो तुम्हारी किस्मत की परीक्षा है, सजा नहीं। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम अपने मन को शांत रख सको जब सब बिखर रहा हो, तो समझो किस्मत तुम्हारे कदमों में है। 7. मौन का क्षण, भीतर की समझ। बुद्ध ने अरब को ध्यान करने के लिए कहा। वो दोनों नदी किनारे बैठ गए। लहरें किनारों से टकरा रही थीं। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, देखो इन लहरों को, ये बार बार किनारे से टकराकर लौट जाती हैं, पर सागर कभी नहीं कहता कि किस्मत खराब है। वो बस लहरों को आने देता है, जाने देता है। वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, पर अगर तुम्हारा मन सागर जैसा हो गया तो किस्मत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अरब की आंखें भीग गईं। उसे लगा जैसे पहली बार उसने जीवन को समझा है। अंतिम ज्ञान, अपनी किस्मत खुद लिखो। बुद्ध ने अंत में कहा, अरब, किस्मत को कोसना ऐसे है जैसे कोई किसान बिना बीज बोए फसल की उम्मीद करे। हर दिन, हर विचार, हर कर्म, ये सब तुम्हारे बीज हैं। अगर तुम सही बीज बोओगे तो किस्मत को बदलने में समय तो लगेगा, पर असंभव कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों की किताब में लिखा है। हर नया कर्म एक नया अध्याय जोड़ता है। अब तय करो, अगले अध्याय में रोना लिखोगे या परिवर्तन। परिवर्तन। अरब ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। वो बोला, भगवान, मैं अब समझ गया हूं कि किस्मत मेरा दुश्मन नहीं, मेरा शिक्षक है। वो मुझे गिरा नहीं रही, बल्कि सिखा रही है कि मैं कितना मजबूत हो सकता हूं। उस दिन के बाद अरब ने किस्मत शब्द का इस्तेमाल बंद कर दिया। वो बस कर्म करता गया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। लोग कहते थे, अब इसकी किस्मत पलट गई है, पर अरब मुस्कुराकर कहता, नहीं, किस्मत नहीं, मैं बदल गया हूं। बुद्ध का अंतिम वचन। बुद्ध ने कहा था, किस्मत उस पर हंसती है जो भाग्य पर रोता है, और झुक जाती है उसके आगे जो कर्म पर भरोसा करता है। निष्कर्ष। तो भाई, अगर इस वक्त तुम्हें लग रहा है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, तो रुकना मत, बस शांत रहो, क्योंकि ये वही समय है जब किस्मत तुम्हें तैयार कर रही है। हर असफलता एक संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो, बस मंजिल थोड़ी दूर है। और याद रखो, किस्मत वही होती है जो कर्म से घबराती नहीं।